गुड मॉर्निंग 10th क्लास। देखिए मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कराई थी। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अभी तक इक्वेशंस बनाई और ग्राफ के थ्रू सॉल्व किया। अब आपने मेथड्स के थ्रू सॉल्व करना है। 3 मेथड होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के। फर्स्ट इस 3.3 में फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं इसके 1-2 पार्ट आपको करके दिखाऊंगी, बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई करोगे। ठीक है, तो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दिस मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल in y terms or in x terms and then put the value in next equation and find the value of x and y। मतलब एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है आपने। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। x प्लस वाई इक्वल टू 14 फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशन। अब हमने इस सेकेंड इक्वेशन में से फ्रॉम सेकेंड x की वैल्यू निकाली y की टर्म में, या y की वैल्यू निकालो x की टर्म में, वो आपकी मर्जी है। ये y यहाँ प्लस था, x एज इट इज, ये उधर जाके 4 के साथ क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये जो x की वैल्यू आई 4 प्लस वाई, ये हम किस में रखेंगे, फर्स्ट में। जिसमें से निकाली है वापस उसमें नहीं रखना, दूसरी में रखना है। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में जहां पर x है वहां पर आप क्या लिखोगे, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई प्लस ये वाला प्लस और फिर y इक्वल टू 14। 4 जो है इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, y प्लस y 2y बन जाएगा। 14 में से 4 जाएगा 10। अब ये 2 यहाँ क्यों आया नीचे, क्योंकि जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड होती है। तो 2 से 10 की कटिंग करेंगे 5। अब ये जो y की वैल्यू 5y, ये हम वापस किस में रखेंगे, इसमें, जहां पर इसको आप थर्ड मान लो। ठीक है, इस थर्ड में हम रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। पुट दिस इन थर्ड, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, इन थर्ड में पुट करेंगे तो x एज इट इज 4 प्लस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 प्लस 5, और 4 प्लस 5 दैट इज 9। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 9। दिस इज द आंसर। अब आप कहोगे सेकंड में से क्यों लिया, पुट किया, फर्स्ट में से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चाहे आप इस इक्वेशन को यूज करो और इसमें रखो, चाहे इस इक्वेशन को यूज करो और इसमें रखो। ठीक है, अब हम मैं आपको इसका 4th पार्ट बता रही हूँ, पॉइंट वाला, 6th पार्ट अपॉन वाला। बाकी के पार्ट्स आप खुद करोगे। ये देखिए 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 माइनस 2, और दूसरा x अपॉन 3 y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब देखिए जिसको कोई प्रॉब्लम होगी वो मुझसे पूछ सकता है। इसमें क्या करना है, आपने पहले एलसीएम लेना है। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6। 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9x, 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10y इक्वल टू, इधर क्या था, -2, और 2 के नीचे क्या होगा, 1। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9x माइनस 10y को 1 से करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। 6 को इस -2 से करेंगे तो -12 आएगा। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। यहाँ भी एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6। 2 की मल्टीप्लाई x से 2x, 3 की मल्टीप्लाई y से 3y इक्वल टू में क्या था, 13/6। 6 से 6 कैंसिल, तो इक्वेशन दूसरी आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब देखो दोनों में से किसी में से भी वैल्यू निकालोगे और दूसरे में पुट करोगे। बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, नेगेटिव टर्म्स को उधर लेके जाना चाहिए ताकि हमारा वो पॉजिटिव होके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम फर्स्ट में से लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट ये 10y उधर जाके -12 के साथ क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और जो भी नंबर यहाँ होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -12 प्लस 10y अपॉन 9। अब इस वैल्यू को हमने कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर
सेकंड में, यही मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड में रखेंगे तो देखो 2 एज इट इज, अब x की जगह पे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y एज इट इज और इक्वल टू 13। अगर ये 2 से 9 कटे हो रहे हैं तो आप कट कर सकते हो, लेकिन ये कटिंग नहीं होगी तो इस 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -12 इंटू 2 -24 प्लस 2 इंटू 10 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब 3y के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 1, आप ऐसे नहीं लेके जा सकते उसको उधर, यानी कि 9 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 9, 24 प्लस 20y और 9 3 जा 27y इक्वल टू 13/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से और 9 की मल्टीप्लाई 13 से, तो इसको सॉल्व करेंगे -24 प्लस 20 और 27 दोनों प्लस प्लस के हैं, दोनों प्लस होके 47 बन जाएगा इक्वल टू 13 9 जा 117। अब 47 ऐसे ही रहेगा, ये 24 नंबर है उधर जा करके प्लस हो जाएगा, कितना बना 141, और ये 47 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जा करके डिवाइड हो गया, तो 47 3 जा 141। ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू ये जो आई है कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ रखेंगे ना, यहाँ रखेंगे y की जगह पर, यहाँ रखी हमने y की जगह पर -12 प्लस 30 अपॉन 9, तो 18/2 9 और 9 की कटिंग होगी 18 से 2 पर, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अब आ जाओ बाकी के पार्ट्स आप इसके खुद करोगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना आप लोग। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है इसका, सॉल्व दिस एंड दिस and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। पहले दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, अब वही आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर दोनों वैल्यू उठा करके आपने इस इक्वेशन में रखनी है, तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। देखो पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। फ्रॉम फर्स्ट पहली से ले लिया, ये 3y उधर जाकर के क्या हो गया माइनस, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब इस पूरी इक्वेशन को उठा करके कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में x की जगह पे, तो 2 ब्रैकेट में 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू -24। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है अब, तो ऊपर बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, -7y बन गया, ये 11 इधर प्लस था उधर जाके 24 के साथ माइनस हो गया, -24 और -11 ये भी माइनस माइनस प्लस हो गए, 35 बन गया, साइन आगे आ गया माइनस का, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर 35 के डिनोमिनेटर में जा करके डिवाइड हो जाएगा, 7 5 जा 35। अब क्या करना है आपका बेसिक, कि आपने इस 5 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है y की जगह पे, तो 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, 11 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 2, दैट इज -4/2, -4 इसलिए आया क्योंकि 15 के आगे माइनस का साइन है, तो x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। अब दोनों वैल्यू आ गई, आपको क्वेश्चन में y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया है, ठीक है, y की जगह पे आपने 5 पुट कर दिया, m एज इट इज, x की जगह पे -2 प्लस 3, ये 3 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया 2। अब ये -2 जो है m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 2 की कैंसिल, -1 इज द आंसर और -1 इज द वैल्यू ऑफ m। तो आज आपने यही करना है, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट्स करने हैं, कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी।